Good morning, student. This is Srikanth and our class 10th Geography chapter 4 Agriculture continue. Students, previous classes we have discussed about major food crops other than grains. Okay, and last topic was horticulture. And today we will discuss about non-food crops, fiber crops. Okay, students, non-food it's mean वी आर नॉट प्रोड्यूस फॉर ईटिंग. यहाँ पर हम लोग इसको खाने के लिए यूज नहीं करते हैं. अदरवाइज जो है मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, मतलब उसको गुड्स बनाने में हम लोग उसका यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हियर वी स्टडी अबाउट रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन एंड जूट टुगेदर. एक साथ पढ़ेंगे. ये क्वेश्चंस आपको अलग अलग आएगा, लेकिन हम लोग एक ही टॉपिक में इसको सारा फिनिश करेंगे. वी विल फिनिश इन वन लेक्चर. And first of all we discussed about rubber. Okay, रबर से अगर यहाँ पर रबर आ गया तो वही नॉट ओनली इट्स मीन इरेजर, मतलब जिसको हम लोग जो है साफ करने के लिए. एंड देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम रबर्स. ओके, एंड ऑल माय स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यू विल राइट विच प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम रबर. ओके, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखोगे कि क्या क्या ऐसी थिंग्स है जो कि रबर से बनते हैं. ओके ओके, इट्स मैक्सिमम यूज्ड इन टायर इंडस्ट्रीज. ओके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यानी कि टायर वगैरह बनाने में हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, मतलब मैक्सिमम. ओके, ग्राफ दिया बेटा आपको, अप्रॉक्स 42% आई थिंक. ओके, यस, वन बाय वन इसको लोग टॉपिक को देखते हैं. इट इज इक्वेटोरियल क्रॉप्स बट अंडर द स्पेशल कंडीशन. अगर इफ वी प्रोवाइड सम स्पेशल कंडीशन, ओके, एंड दैट इज ग्रो इन सब ट्रॉपिकल रीजन. स्टूडेंट, ट्रॉपिकल मींस यहाँ पर ट्रॉपिकल का मतलब ये हुआ जैसे दिस इज द इक्वेटोरियल बोल्ट 0 डिग्री इक्वेटोरियल. ओके, एंड द रबर्स mainly grow in नियर द इक्वेटोरियल बेल्ट्स, यानी कि इक्वेटोरियल बेल्ट्स के आसपास वाले रीजन में ये इजिली ग्रो होता है. और हमारे ये जो इंडिया है, इंडिया का जो लास्ट पार्ट है केरला तमिलनाडु, ये बेटा कौन से बेल्ट में आता है? इक्वेटोरियल बेल्ट्स. ओके, so students, it's grow in equatorial region, some but some special condition it can grow in subtropical, and it is the require moist and humid climate. Okay, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इक्वेटोरियल एरिया में जो है सनलाइट जो है ज़्यादा होता है, वहाँ पर मॉइस्ट भी ज़्यादा होता है. सो इट इज रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट विद एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 centimeter. Okay beta, for its growing there is require moist humid climate with 200 centimeter rainfall and the 25 degree centigrade temperatures. Okay, रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. मैंने आपको पहले ही बता दिया है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. यू विल राइट इन अ कमेंट बॉक्स, ओके, विच टाइप थिंग्स आर मेड फ्रॉम अ रबर. एंड द इम्पॉर्टेंट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द गारो हिल्स. ओके, in northeast. And in 2000, in the data of 2013 and 14 survey of 2013 and 14, India ranked the fourth among the world rubber producing प्रोड्यूसिंग, यानी कि रबर प्रोड्यूसिंग में हमारे इंडिया का जो रैंक था वो फोर्थ था. ओके, यस स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव अहेड फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. And fiber crops, the cotton, jute, hemps and the natural silks are the four major fiber crops. Okay, and it is using for making synthetic, ये जो synthetic जो cloths है उसको बनाने में लोग इसका use करते हैं. Okay, and here we study about especially the silk. Okay, and silk and all cotton, jute, hemps and the natural silks are natural products. Okay, it's obtained from plants. Okay, and but the silk is derived from cocoons. Okay, of silkworm feed on the green leaves and especially the mulberry. ओके बेटा, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग ये समझो कि व्हाट इज द सिल्क वॉर्म. ओके, मतलब यानी कि जो सिल्क है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम
सिल्क वॉर्म, ओके एंड स्पेशली द मलबरी। यानी कि जो सिल्क है बेटा ये तो नेचुरल है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली जो है ये प्लांट से हम लोग उसको ऑब्टेन नहीं करते, अदरवाइज वी ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट, ओके। यानी कि जो इंसेक्ट्स है, ओके, इंसेक्ट वो क्या करता है, वो इंसेक्ट वो जो सिल्क वार्म है, ठीक है, ये इंसेक्ट है, ये क्या करता है बेटा, ये जो मलबरी जो प्लांट्स होता है उसकी ग्रीन लीव्स को खाता है एंड क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस सिल्क, ओके। एंड rearing of silkworm for the production of the silk fiber is known as the sericulture। यहाँ पर एक सेरिकल्चर क्या था, क्वेश्चन आता है इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाट इज द सेरिकल्चर, rearing of silkworm for the production, यानी कि जो है पालन करना, ओके, किसका, सिल्कवर्म। rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as the sericulture, and this is all about fiber crops। and now we discussed about the cotton, okay, already we taught in the chapter first, okay, black soil में ये आया था already student, and the black soil is ideal for growing cotton, okay, and the cotton mainly grow in a black soil, and so black soil also known as the black cotton soil, okay, keeping that in all in mind। the original and the cotton is the original homes of India is the ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन, यानी कि जो कॉटन का जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है। सो वी कैन से दैट ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन, इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन। एंड इन 2014, ओके, इंडिया वाज द सेकंड लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, ओके बेटा, आफ्टर चाइना, यानी कि चाइना के बाद हमारा जो देश है दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का। and it's grow well in black soil। ये black soil पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, we had already discussed black cotton soil and the Deccan plateaus, and it's require, मतलब यहाँ पर बेटा इसको ग्रो करने के लिए क्या क्या टेम्परेचर, ज्योग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए, it's require the high temperature, light rainfall, यानी कि हल्की जो रेनफॉल, and the 6 to 7 months frost free days and the bright sunshine, मतलब इसको तैयार होने में 6 to 7 मंथ जो है रिक्वायर होता है, ओके। एंड इट इज कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप्स, ओके, कॉटन इज आल्सो नोन एज द खरीफ क्रॉप्स, एंड द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, ओके। स्पेशली इट्स मेन रीजन इज द गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ओके स्टूडेंट। This is all about of cotton, okay, and now we discussed about the jute, okay, jute, first of all student, it is also known as the golden fiber, okay, which fiber crops also known as the golden fiber, your answer is jute is also known as the golden fiber। स्टूडेंट्स the jute it grow well on the drain fertile soil, ये जो है मतलब drain fertile especially the deltic regions it can grow, okay, and the flood plains with the high temperature, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है at a time of growth, okay, time of growth it's require high temperature, and it is used, जूट है तो आप लोग सोच रहे हो कि कॉटन का यूज तो कपड़े बनाने में यूज होता है, फाइबर का भी सिंथेटिक क्लॉथ्स बनाने में यूज होता है, सिल्क की साड़ी वगैरह बनाने में होता है, लेकिन ये जूट का प्रयोग कहाँ पर होता है, आइए देखते हैं। एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग गैनी बैग्स, ओके, जो बच्चों को आप लोगों ने देखा बेटा गैनी बैग्स जो है बनाने में यूज किया जाता है, गैनी बैग्स, मैट बनाने में यूज करते हैं जूट का, रोप्स, यार्न, कारपेट एंड अदर आर्टफैक्ट, जो है अदर जो है तरीके के आर्टफैक्ट बनाने में जूट का यूज किया जाता है। एंड ड्यू टू हाई कास्ट, ओके, यानी इसकी जो हाई कास्ट की वजह से, ओके, एंड इट्स लूजिंग इट्स मार्केट, अपने मार्केट को इसने खो दिया है, क्यों खो दिया है, उसके बेटा पैरेलल कौन सा जो है लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, ड्यू टू द हाई कास्ट इट इज द लूजिंग इट्स मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड द पैकिंग मटेरियल्स द नायलॉन, यानी कि आजकल लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर और नायलॉन का यूज कर रहे हैं फॉर द पैकेजिंग। एंड द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, यानी कि जो मेन रीजन्स है
वो कौन सा बेटा, वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा एंड द मेघालय। Okay student, this is all about of this lecture. I hope you all understood easily. Okay, thank you.